जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। कई सारे लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और वे सोचते हैं, वे कहते हैं कि हम प्रभु की संतान हैं, अब तो हम बहुत बढ़िया अब जी सकेंगे, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें अब हमारे जीवन में आती रहेगी, हमें कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंसान उसी में बहुत खुश रहता है कि हमने तो प्रभु को ग्रहण कर दिया है, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है। उस व्यक्ति को यीशु का गवाह भी बनना है। आज का जो थीम है, आज का जो सब्जेक्ट है, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है, हम यीशु के गवाह, हम यीशु के गवाह हैं। गवाह का मतलब क्या होता है? One who dies for his faith। पहली शताब्दी में जब लोग यीशु की गवाही दे रहे थे, यीशु के बारे में लोगों को बता रहे थे, तब उनके लाइफ के लिए यह एक बड़ा रिस्क था। यीशु की गवाही के कारण वे अपने जान को भी गंवा सकते थे। यीशु की गवाही देने के कारण पहली शताब्दी में जब परमेश्वर की कलीसिया फैल रही थी, बढ़ रही थी, एक गांव से दूसरे गांव में सुसमाचार प्रचार हो रहा था, कई सारे लोग यीशु के नाम से शहीद हो गए। कई सारे लोग अपने विश्वास के कारण में प्रभु में सो गए। इसलिए गवाह बनना एक आसान बात नहीं है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे गांव में, आज हमारे शहर में, आज हमारे जिले में हजारों यीशु के अनुयायी हैं, हजारों लोग यीशु को मानते हैं। पर कल्पना करिए उस समय में, जिस समय में एक गांव में एक विश्वासी नहीं था, एक शहर में एक विश्वासी नहीं था, एक जिला में एक विश्वासी नहीं था, उस दौरान कोई परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर का सेवक उस गांव में सुसमाचार बताने गया होगा, उसके सपोर्ट में एक आदमी भी नहीं रहा होगा। उस प्रचारक को, उस सेवक को कितना दुख उठाना पड़ा होगा। वो प्रभु के लिए गवाह बन गया, प्रभु के लिए गवाह बन गया। जब मैं और आप कहते हैं कि हम यीशु के गवाह हैं, इसका मतलब यह है कि वी टेल द ट्रूथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। गवाह का मतलब गवाही देना। जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं सिर्फ उसी के बारे में गवाही देते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या गवाही देंगे? जिस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम जानते हैं, जिस व्यक्ति के परिवार के बारे में हम जानते हैं, जिस व्यक्ति की शिक्षा के बारे में हम जानते हैं, जिस व्यक्ति के कार्य के बारे में हम जानते हैं, हम सिर्फ उसी व्यक्ति की गवाही लोगों को दे सकते हैं। जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बता सकते। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था जी उठने के बाद कि तुम मेरे गवाह हो, यू आर माई विटनेसेस। हमें यीशु का गवाह बनना है। यीशु का गवाह बनने के लिए आपको चाहिए दो साधन। आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यीशु का गवाह बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए दो टूल, आपको चाहिए दो साधन, आपको चाहिए दो उपकरण। और ये बहुत ही जरूरी ये साधन है जिसके जरिए आप यीशु का गवाह बन सकते हैं। साधन नंबर 1, आपको चाहिए संदेश, मैसेज। साधन नंबर 2, आपको चाहिए सामर्थ, पावर। यीशु मसीह चाहता था और यीशु मसीह उसी के लिए संसार में आया कि खोए हुए लोग बचाए जाएं। यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस बात की गवाही हर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हर व्यक्ति जो खोया हुआ है वो उद्धार के अनुभव में आ सके। यीशु के लिए हमें काम करना है। क्या आप यीशु का गवाह बनना चाहते हैं? आपको चाहिए नंबर 1, संदेश। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, देखिए प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय,
पिछले संडे हमने 1 और 2 पदों पे ध्यान दिया था कि जिस कार्य को यीशु ने शुरू किया है उस कार्य को हमें जारी रखना है। आज हम 3 पद से लेकर उसके 11वें पद तक समझने का प्रयास करेंगे। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं तब हम यहां पे देखते हैं कि हमें 2 साधन जो अत्यंत जरूरी है यीशु के लिए काम करने के लिए, यीशु का गवाह बनने के लिए यहां बताया गया है। पद 3 में लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अगर आप यहां पे देखेंगे, हमारे पास जो साधन चाहिए वो साधन है संदेश। आपके पास एक ऐसे संदेश की जरूरत है जो एकदम स्पष्ट हो। आपके पास एक ऐसा संदेश चाहिए जो प्रभावकारी हो। आपके पास एक ऐसा संदेश चाहिए जो थॉट प्रोवोकिंग हो। जब आप उस संदेश को लोगों को बताएंगे तो लोग सोचने लग जाएंगे, हां, अरे ऐसा संदेश हमने कभी नहीं सुना। आपके पास एक ऐसा संदेश हो जो सॉलिड हो, बहुत ही मजबूत। आपके पास एक संदेश की जरूरत है। आपके पास एक ऐसा संदेश चाहिए जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो, जो जीवनों को बदल सके। ऐसे संदेश की आज जरूरत है। अगर आप यीशु के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप यीशु का गवाह बनना चाहते हैं, तो गवाह बनने के लिए कुछ ना कुछ आपके जुबान में चाहिए जो आप लोगों को बताएंगे। पर आपके पास जो जुबान है उस जुबान में एक ऐसे संदेश की जरूरत है जो लोगों को बदल सके। जब आप यीशु की गवाही देते हैं, जब आप यीशु का गवाह बनने की बात करते हैं, तो आपके संदेश में सबसे पहले यीशु की चर्चा होनी चाहिए, यीशु के जीवन की चर्चा होनी चाहिए। आपके संदेश में कौन सी बातें इंक्लूड होनी चाहिए? आपके पास जो साधन है, जो मैसेज है, जो आप लोगों से कहेंगे, उनमें कौन सी बातें होनी चाहिए जो यह बताएगा कि आप यीशु के गवाह हैं? उन बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यीशु का गवाह बनना चाहते हैं तो आपके पास एक संदेश चाहिए और उस संदेश में कौन सी बातें होनी चाहिए? नंबर 1, आपके संदेश में यीशु ने जो दुख उठाया उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग संदेश लोगों को बताते हैं, पर कभी भी यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया उसका जिक्र कभी नहीं करते। कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कई सारे लोग भविष्य की बातें बताते हैं, पर कभी इंसान अपने संदेश में यह नहीं बताता कि यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया है। देखिए, परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ्य है, पर आप क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। यीशु ने दुख उठाया, जब आप बताएंगे कि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, दुख उठाने में शामिल है यीशु की मृत्यु। यीशु ने यहां तक दुख उठाया कि उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। जब आप संदेश में इस बात को इंक्लूड करेंगे तो आपका जो संदेश होगा वो बहुत ही प्रभावकारी होगा, क्योंकि दुनिया के लोग अपने ईश्वर के बारे में ये कभी नहीं जानते कि उनका ईश्वर उनको बचाने के लिए दुख उठाया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को बचाने के लिए दुख नहीं उठाया। यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया। आप लोगों को बताएंगे, आपको मालूम है भाई, यीशु ने आपके लिए दुख उठाया। क्या कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा ईश्वर है जो आपके लिए दुख उठाया, आपके लिए क्रूस कांट पे मर गया? नहीं। आपके संदेश में यीशु के दुख उठाने का जिक्र होना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे, यहां लिखता है उसने दुख उठाने के बाद, यहां लिखा है। और उसके बाद जो दूसरी बात आपके संदेश में होनी चाहिए वो ये है, यीशु जी उठा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर के बारे में लोगों को यह नहीं बताता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर जी उठा ईश्वर है, नहीं बताता। आपको अपने संदेश में जब आप लोगों को बताते हैं, यीशु का गवाह बनते हैं, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात का होना बहुत जरूरी है, वो है यीशु जी उठा। और यहां लिखता है
उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यीशु मरकर जी उठा और उसने इसका प्रमाण दिया। He showed himself to this man and gave many convincing proof that he was alive. उसने प्रमाण दिया। लोगों ने देखा था कि यीशु को लोगों ने क्रूस काट पे टांग दिया। लोगों ने यह भी देखा था कि यीशु को कब्र में रखा गया। लोगों ने यह भी देखा कि यीशु के कब्र पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया था। पर उसके बाद यह भी देखना जरूरी था कि यीशु मरकर जिंदा उठा। जब यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा, बाइबल में लिखा है कि उसने अपने आप को लोगों को दिखाया। दिखाने का मतलब क्या है? अपने देह में, विजुअल रूप में लोगों को दिखाई दिया। देह में, आत्मा में नहीं, देह में। इससे जब भी आप लोगों को गवाही देते हैं, उसमें इस बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है कि यीशु मरकर जी उठा और उसने इसका प्रमाण दिया। देह में उसने प्रमाण दिया। और यहां पे आप देखेंगे कि कई बार यीशु मसीह दिखाई दिया। एक बार नहीं, कई बार उसने दिखाई दिया। कई लोगों को उसने दिखाई दिया। उसमें कोई इंडिविजुअल्स थे, उसमें बड़ा ग्रुप था, कई लोगों को दिखाई दिया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा। कोई बोले कि अरे नहीं, हमने यीशु मसीह को देखा, कल जिंदा हुआ था, यीशु मसीह को शरीर में हमने देखा। तो लोग बोला अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे उसको तो हमने देखा था कब्र में गाड़े हुए। तो एक दिन की बात को लोग झूठ ला सकते थे। यीशु मसीह लगातार 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। अगर आप ये बात लोगों को नहीं बताएंगे अपनी गवाही में, जब आप यीशु की गवाही लोगों को दे रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान इस मैसेज को कभी नहीं सुन पाएगा। आपको स्पष्ट हो अपने मैसेज को, अपने संदेश को लोगों तक बताना है। जब आप यीशु का गवाह बनना चाहते हैं, गवाह बनने के लिए हमारे पास चाहिए सॉलिड मैसेज। हमारे पास चाहिए एक ऐसा संदेश जो प्रभावकारी हो। उस संदेश में इंक्लूड होना चाहिए यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, उसमें इंक्लूड होना चाहिए यीशु जी उठा, और तीसरी बात उसमें इंक्लूड होना चाहिए कि यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर होगा। यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर होगा, यह बात वह इंक्लूड होना चाहिए। देखिए यहां पे जब यीशु मसीह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, तो यीशु मसीह उन्हें क्या बता रहा था? यीशु मसीह मरकर जिंदा उठने के बाद अपने चेलों को क्या सिखा रहा था? वहां बताया गया है कि वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की बातें वो कर रहा है। परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। आज कोई विश्वासी यीशु को अपने दिल में जगह देता है, तो आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में राज करता है। पर आज पूरी रीति से संसार में यीशु का राज्य नहीं है, पूरे पावर के साथ आज नहीं हो रहा है, क्योंकि इस संसार में शैतान भी काम कर रहा है। पर जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा, तब यीशु का राज्य 1000 साल का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा, और उसके बाद अनंत काल का राज्य होगा। उसका जिक्र परमेश्वर के वचन में किया गया है। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसके 15वें पद में देखें, यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 15वां पद में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यीशु मसीह जब उसने अपनी सेवा को प्रारंभ किया था, उसका सब्जेक्ट था परमेश्वर का राज्य। आज यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा और अब यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला है, उसका मैसेज था परमेश्वर का राज्य। हमें लोगों को बताना है अपने संदेश में कि यीशु मसीह अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करने वाला है, और आज वो विश्वासियों के दिलों में राज कर रहा है। इस पॉइंट को कभी मिस मत करना, अन्यथा आपकी गवाही आधी और अधूरी रह जाएगी। यीशु मसीह धरती पर राज
करने वाला परमेश्वर यहां लिखता है, उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास करना, मन फिराना और परमेश्वर के राज्य में जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना, वो बहुत ही जरूरी है। ये तीसरी बात आपके संदेश में होने चाहिए, यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। चौथी बात, यीशु सबके देखते देखते ऊपर स्वर्ग उठा लिया गया। कई सारे लोग अपने गवाही में इस बात को नहीं बोलते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि आप यीशु के गवाह हैं, तो आपको इस पॉइंट को स्ट्रेस करना पड़ेगा। आप देखिए यहां परमेश्वर के वचन में उसका 1 अध्याय प्रेरितों के काम 9वें पद में लिखा है, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु सबके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। मैं और आप यीशु के गवाह बनते हैं जब हम अपनी गवाही में इस लाइन को इंक्लूड करते हैं, यीशु सबके देखते देखते स्वर्ग उठा लिया गया। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हुआ या दुनिया में कोई कभी ऐसा पुरुष हुआ जो मरने के बाद प्रमाण दिया, स्वर्ग के राज्य की चर्चा करी और उसके बाद सब लोग देख रहे थे और वो शरीर में स्वर्ग उठा लिया गया? यीशु सबके देखते देखते, अगर आप यहां पे देखेंगे 9वें पद में, वह उनके देखते देखते ऊपर बादलों से होकर उठा लिया गया। यीशु सबके देखते देखते ऊपर स्वर्ग उठा लिया गया। ये चौथी बात आपके संदेश में होना बहुत जरूरी है। पांचवी बात, यीशु सबके देखते देखते पृथ्वी पर दोबारा उतरेगा। यह भी बताना बहुत जरूरी है। यीशु सबके देखते देखते स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर उतरेगा। जब आप 10 और 11 पद पढ़ते हैं, देखिए जब चेले ऊपर देख रहे थे, जब यीशु मसीह ऊपर जा रहा था, उसका जिक्र किया गया पद 10 में, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 2 स्वर्गदूत वहां रहे हैं और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जैसा यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु मसीह आएगा इस धरती पर, दुनिया देखती रहेगी। यीशु अपनी कलीसिया के साथ, यीशु दूतों के साथ स्वर्ग से नीचे जमीन पे उतरेगा। इस बात को आपके संदेश में इंक्लूड करना बहुत 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 जरूरी है। मुझे और आपको यीशु का गवाह बनना है। गवाह बनने के लिए हमें चाहिए साधन, वो है संदेश। ऐसा संदेश जो स्पष्ट हो, ऐसा संदेश जो प्रभावकारी हो, ऐसा संदेश जो थॉट प्रोवोकिंग हो, ऐसा संदेश जो सॉलिड हो, ऐसा संदेश जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो, जो लोगों के जीवन को बदल सके। ये किस प्रकार का संदेश है? उस संदेश में आपको ये 5 बातें हमेशा इंक्लूड करना है। वो ये है कि यीशु ने दुख उठाया, यीशु मरकर जी उठा और इसका प्रमाण दिया। यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा और आज वो अपने विश्वासियों के दिल में राज कर रहा है। यीशु सबके देखते देखते ऊपर स्वर्ग उठा लिया गया और यीशु एक दिन उसी रीति से सबके देखते देखते पृथ्वी पर दोबारा आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संदेश की आज लोगों की जरूरत है। यह संदेश दुनिया को बदलेगा, यह संदेश समाज को बदलेगा, यह संदेश हमारे शहर को बदलेगा। आने वाले संडे में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु के गवाह बन पाएंगे। हम यीशु के गवाह हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।
आपने हमें इसलिए चुना कि हम आपके गवाह बने। प्रभु, हम सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।